मैं दावे के साथ कहता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्गति पर कोई सिस्टमेटिक 2 लाइन का बयान भी नहीं खोजा जा सकता है पूरे भारत में। पिछले 1971 में बांग्लादेश बना, और उस कम से कम वहीं से लिया जाए, उससे पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो 71 से लेकर आज ठीक 50 साल हो रहे हैं। 50 साल के बीच में वहाँ हिंदुओं की संख्या तो उस समय 20% थी, अब घट के 7% हो गई है। अमेरिका के रिचर्ड बैंकिन ने उस पर रिसर्च किया। ये सिर्फ रिसर्च ही नहीं किया, वो जाकर के वहाँ लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों से वो लड़ रहे हैं, रिचर्ड बैंकिन। उन्होंने रिचर्ड बैंकिन और उनके जैसे कुछ लोगों के इक्के दुक्के के प्रयास से अमेरिकी सीनेट में और अमेरिकी कांग्रेस में दोनों जगह बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर प्रस्ताव पारित किए गए पिछले साल भी, और शायद इस साल भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या आपने सुना है कि भारतीय संसद में कभी कोई प्रस्ताव पारित किया गया है बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में? क्योंकि वो कोई बाहरी नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं। 70 साल पहले, हजारों साल से वो भारत का अंग था। और ऐसे भी पड़ोस में होने के कारण हम सीधे उसकी हिट हमारे ऊपर आती है। और अभी बंगाल में देखा गया है, और पिछले 50 साल से देखा जा रहा है और रिकॉर्डेड है। हमारे गवर्नर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स तक ने इस पर कमेंट किए हैं कि हाँ, उधर से लोग आते हैं और घुसपैठ भी करते हैं और हिंदुओं को बेदखल भी करते हैं, जमीन पर कब्जा भी करते हैं, और सब कुछ हो रहा है। भारतीय संसद में इस पर कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। तो ये धिम्मीवाद का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और ये वो बांग्लादेश के हिंदू हैं जिनके बारे में रिचर्ड बैंकिन, अभी जिसका मैंने नाम लिया, कि जिन्होंने अकेली किताब लिखी है, क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लिंजिंग, द मर्डर ऑफ बांग्लादेश हिंदूज, अक्षय प्रकाशन से छपी है, डॉक्टर रिचर्ड बैंकिन। इस पुस्तक के अलावा भारत के जो मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स है या जर्नलिस्ट है, आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई वर्क आपके पास नहीं मिलेगा। इसमें ये कहते हैं कि ये पूरी 20वीं सदी में सबसे बड़ा नरसंहार है बांग्लादेश के हिंदुओं का। उस पर भारत की संसद में एक प्रस्ताव तक नहीं है।